सभी लोग गिरिराज जी की शरण में आ जाओ, गिरिराज जी के नीचे आ जाओ, तुम सबन की रक्षा गिरिराज बाबा करेंगे। अच्छा देखो भगवान की विशेषता है, श्रेय नहीं लेते। आजकल श्रेय लेने की बड़ी होड़ है, करे कोई लेकिन श्रेय कई बार लोग दूसरे लोग आकर के लेंगे। हमने किया, हमने ऐसा किया तो तभी इसलिए ऐसा हो गया। ये श्रेय लेने की जो होड़ है ना राम जी, ये गलत है। हाँ, हमारे ठाकुर जी श्री कृष्ण ने स्वयं गिरिराज जी उठा करके ब्रजवासिनी की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं भैया आ जाओ तुम गिरिराज जी के नीचे आ जाओ, गिरिराज जी तुम सबन की रक्षा करेंगे। माने गिरिराज जी रक्षा कर रहे हैं, मैं ना कर रहा हूं, कर रहे स्वयं। ये श्रेय लेने की होड़ अच्छी नहीं है। अभी वर्तमान में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हो रहा है। 500 वर्ष का संघर्ष 23 मार्च 1528 को बाबर का सेनापति मीर बाकी ने आक्रमण किया था। उस समय हमारे अखाड़े के पूर्वाचार्य हमारे महंत श्यामानंद जी महाराज वहां पर सैकड़ों हजारों साधुओं के साथ में वहां पर विद्यमान थे, पूजा सेवा में थे, पुजारी थे, महंत थे वहां पर राम जन्मभूमि की। उन्होंने लोहा लिया, युद्ध किया, लेकिन महात्माओं के पास में तलवार, चिमटा, ज्यादा ज्यादा भाला और क्या है, आधुनिक हथियार थोड़ी थे। उसके पास में तोपें थी, बंदूकें थी, इसलिए उसने तोप लगा करके हमारे मंदिर को तोड़ने के लिए उद्यत था। तभी श्यामानंद जी महाराज को जब आभास हुआ कि ये मंदिर तोड़ देगा, तो श्यामानंद जी महाराज भगवान को उठा करके वहां से और जाकर के सरयू जी में विराजमान कर दिया और स्वयं लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। श्री श्यामानंद जी महाराज हजारों साधुओं के साथ में वीर गति को प्राप्त हो गए। उसके बाद में लगातार 23 मार्च 1528 से लेकर के 9 नवंबर 2019 तक लगातार निर्मोही अखाड़े ने ही संघर्ष किया, पूरा का पूरा। 1866 में सबसे पहले मुकदमा किया हमारे महंत खेमदास जी महाराज ने, और उस मुकदमे को जीता, लेकिन जीतने के बाद में उन्हें फांसी चढ़ा दिया गया महाराज। पुनः 1885 में फिर से मुकदमा किया गया महंत रघुवर दास जी के द्वारा। तत्पश्चात 1949 में महाराज हमारे अखाड़े के आचार्यों ने, संतों ने एक घोषणा की कि हमें भगवान ने स्वप्नादेश दिया है कि रामनवमी वाले दिन उस विवादित ढांचे में भगवान प्रकट होंगे, ऐसी घोषणा की। हालांकि ऐसे कोई स्वप्नादेश हुआ नहीं था, लेकिन हमें तो अपना कब्जा करना था ना भाई, अपनी भूमि पर, राम जन्मभूमि पर राम जी को विराजमान करना था, इसलिए ऐसी घोषणा की गई कि राम जी प्रकट होंगे। और उसके बाद में पूरे देश के लोग पहुंचे और उस ढांचे पर रामलला विराजमान किए गए, पधराए गए 1949 में रामनवमी के दिन। उसके बाद में बहुत बड़ा दंगा हुआ, लड़ाई झगड़ा हुई, खूब मार काट हुई। तत्पश्चात वहां पर सेना लग गई। 49 में मुकदमा किया मुसलमानों ने। आप आश्चर्य मानेंगे, आज जो लोग श्रेय लेने की होड़ में हैं सब लोग कि हम लड़े, हमने किया। 1949 से 1959 तक भारत का कोई भी हिंदू सनातनी संगठन, न कोई हिंदू वहां पर मुकदमे में पक्षकार बनने के लिए नहीं गया 10 साल तक। 1959 में पुनः निर्मोही अखाड़े ने जैसे तैसे, उस समय साधुओं के पास बहुत गरीबी होती थी, बहुत ज्यादा पैसा रुपया नहीं होता था, और हम तो, हमारे अखाड़ा तो पहले से संघर्ष करता आ रहा था, तो और विपन्नता आ गई थी। जैसे तैसे जमीनें बेच करके महाराज अर्थ इकट्ठा किया गया, और महाराज 1959 में निर्मोही अखाड़ा पुनः पक्षकार बना वहां पर। लेकिन 10 साल बाद पक्षकार बना जाए तो क्या होगा? टाइम बांट करके मुकदमा खारिज कर दिया गया कि तुम्हारा मुकदमा जो है समय सीमा से बाहर। लेकिन फिर रिवीजन किया गया
रिवीजन किया गया तो महाराज एक्सेप्ट हुआ, और एक्सेप्ट होने के बाद में 1949-59 से लगातार 9 नवंबर 2019 तक वो मुकदमा निर्मोही अखाड़े के संतों ने और ठाकुर जी की कृपा से, भगवान की कृपा से हमारा सौभाग्य रहा कि जिस दिन निर्णय आया उस दिन प्रमुख पक्षकार के रूप में हम ही वहीं पर विराजमान थे। तो यदि निर्मोही अखाड़े ने संघर्ष नहीं किया होता तो चाहे वो आज के प्रधानमंत्री राजा हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हो बाबा जी, और चाहे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोग हो, और चाहे जितने पक्षकार उसमें बने थे, लगभग 35 पक्षकार थे उसमें, वो सारे के सारे महाराज उनको अवसर ही नहीं मिलता मुकदमा करने के लिए और संघर्ष करने के लिए। तब कब का महाराज एक तरफा ऑर्डर हो जाता। और इसीलिए कोर्ट ने सबको डिसमिस किया, मुकदमा हमारा भी खारिज किया, लेकिन जब रामलला के पक्ष में ऑर्डर किया तो ये लिखा कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, कि निर्मोही अखाड़े का संघर्ष भुलाया नहीं जा सकता है, इसलिए जो ट्रस्ट बनेगा उस ट्रस्ट में निर्मोही अखाड़े को जरूर रखा जाए, सम्मानित स्थान दिया जाए, ये लिखा गया। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज के नेता लोग राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए कोर्ट का ऑर्डर होने पर भी ट्रस्ट में तो हैं, लेकिन सम्मानित स्थान ट्रस्ट में नहीं है। अभी भी कम से कम एक पद मिलना चाहिए। इतना बड़ा संघर्ष करने के बाद में उसमें अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, 3 पदों में से एक पद तो निर्मोही अखाड़े के पास में होना ही चाहिए। और पूजा सेवा के लिए फार्म भरे जा रहे हैं कि पुजारी बनेंगे लोग, और उसमें चाहे जो भर सकता है, ये और है, समझ रहे हैं ना। जरूरी नहीं कि ब्राह्मण ही हो, चाहे जो फार्म भर सकता है पुजारी के लिए। और योजना है कि शूद्रों को पुजारी बनाया जाएगा, ऐसी योजना। यदि ऐसा होता है तो क्या मंदिर निर्माण का जो लक्ष्य है वो पूर्ण होगा? क्या मंदिर निर्माण राम राज्य के लिए किया जा रहा है, या मंदिर निर्माण अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए हो रहा है? श्रेय लेने की होड़ बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे श्री कृष्ण होड़ में नहीं है, श्रेय नहीं ले रहे हैं। कह रहे गिरिराज जी रक्षा करेंगे, आ जाओ आ जाओ, सब लोग आ जाओ, गिरिराज जी तुम सबन की रक्षा करें।